हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो मैथ्स का है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से ही। चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो हम 11वीं क्लास में पढ़े थे सेट, ठीक है, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। सेट क्या होता है? सेट क्या होता है? जो भी हमारे पास डेटा है, जितने भी हमारे पास डेटा है, उसका एक जो लिस्ट फॉर्म रहता है उसको ही हम जो रिलेशन के फॉर्म में जो डिनोट करते हैं। ठीक है, एक सेट रहता है। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं जितने भी इवन नंबर है उसका एक सेट हो सकता है, ऑड नंबर है उसका एक सेट हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 3 है उसका एक सेट हो सकता है। ठीक है, तो जैसे देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कोई सेट है, ठीक है, जितने भी सेट है सबका जो नेमिंग है कैपिटल लेटर से ही होगा, और जो हमारा एलिमेंट रहेगा, जो सेट का एलिमेंट रहेगा, डेटा रहेगा, वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर में रहेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे, सपोज हमारा सेट ए है, किसका है? हमारा इवन नंबर्स का। ठीक है, इवन नंबर्स क्या होंगे? 2 4 6 8 एक्सेट्रा। ठीक है, सपोज एक और सेट है, सेट बी, जो क्या है हमारा ऑड नंबर का सेट है, तो वो क्या होगा? 1 3 5 7 एक्सेट्रा। ठीक है, कोई और सेट भी ले सकते हैं, सपोज कोई सेट सी है। ठीक है, हमेशा कैपिटल लेटर में होगा सेट का जो नेमिंग रहेगा। ठीक है, सपोज हमारा जो सी सेट है किसका है? मल्टीपल ऑफ 3 का है, तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या क्या होंगे? 3 6 9 एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमारे होंगे सेट्स। ठीक है, अब आते हैं हम रिलेशन में। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं ए और बी, ये दो सेट है। ठीक है, क्या इस दोनों के बीच में कुछ रिलेशन बन रहा है? ठीक है, अगर हम यहाँ चेक करते हैं तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। 2 और 1 दोनों को माइनस करते हैं, कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे 4 और 3 दोनों को माइनस कर रहे हैं, 1 आ रहा है। नेक्स्ट 6 और 5 है, दोनों को माइनस कर रहे हैं, 1 आ रहा है। तो यहाँ पे एक रिलेशन बन रहा है, कॉमन रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा? जब a माइनस बी कर रहे हैं, ठीक है, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, जो करस्पॉन्डिंग डेटा है, उसका अगर हम माइनस कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है हमारा? 1 मिल रहा है। सो a माइनस बी कर रहे हैं, कितना मिल रहा है? 1। ठीक है, एलिमेंट्स का हो रहा है ना, यहाँ सेट का नहीं हो रहा है। ठीक है, a सेट बी सेट का नहीं हो रहा है, उसका एलिमेंट्स का हो रहा है। ठीक है, अब जो सेट रहता है उसके जो एलिमेंट्स है किसी एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। ठीक है, जो भी एलिमेंट्स है उसको पहले एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, उसके बाद उसका ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ सपोज कर रहे हैं, ठीक है, सपोज जो हमारा सेट ए है उसको हम स्मॉल ए, ठीक है, जो हम वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल हमेशा किस में रहता है? और स्मॉल लेटर में रहता है। ठीक है, सो हम ये सपोज करें कि जो सेट ए है, ठीक है, वो उसका जो एलिमेंट्स है वो ए वेरिएबल पे जा रहा है। ठीक है, सेट बी का किस में जा रहा है? स्मॉल बी पे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या ले सकते हैं? a माइनस बी इक्वल्स टू 1 बन रहा है। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं रिलेशन का। ठीक है, रिलेशन क्या बन रहा है? एक्चुअल में जो रिलेशन बन रहा है उसको लिखते कैसे हैं? ठीक है, तो जो रिलेशन है, ठीक है, आर से डिनोट करते हैं उसको। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा। अब फर्स्ट देखते हैं रिलेशन किसके किसके बीच में बन रहा है। ठीक है, किसके किसके बीच में बन रहा है? ए और बी के बीच में बन रहा है। सो रिलेशन किसके किसके बीच बन रहा है? ए और बी के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट हम लगाएंगे कोलन। ठीक है, जो जिसके बीच में रिलेशन बन रहा है वो लिखे, उसके बाद हम लगाएंगे कोलन। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? रिलेशन एक्चुअल में क्या बन रहा है, किस चीज का रिलेशन है, क्या बन रहा है रिलेशन। तो यहाँ पे हमारा रिलेशन क्या है? a माइनस बी कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। सो a माइनस बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखेंगे, नेक्स्ट कॉमा लगा के लिखेंगे। अब जो हमारा a और b वेरिएबल है वो आ कहाँ से रहा है? ठीक है, a और b कहाँ से आ रहा है? तो a कहाँ से आ रहा है? सेट ए से, और बी कहाँ से आ रहा है? सेट बी से। ठीक है, अभी जो साइन है उसको हम क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू। ठीक है, जो ए है किस पे बिलोंग कर रहा है? सेट ए पे बिलोंग कर रहा है, और बी है किस पे बिलोंग कर रहा है? सेट बी पे बिलोंग कर रहा है। तो ये हो गया हमारा रिलेशन। ठीक है, किसके किस बीच बना? ए और बी के बीच में। ठीक है, अब हम टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है, अभी हम रिलेशन फंक्शन जो चैप्टर है हमारा उसका सिर्फ रिलेशन पोर्शन बस देख रहे हैं, तो उससे अभी जैसे अभी देखें जो रिलेशन है वो होता क्या है, उसको डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स है। ठीक है, टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, अब रिलेशन किसके किसी बीच में बन रहा है? दो सेट के बीच में बन रहा है। ठीक है, दो सेट के बीच में बन रहा है रिलेशन। हमेशा जो रिलेशन बनता है कोई भी दो पर्सन के बीच में बनता है। ठीक है, जैसे बाप और बेटा का रहता है। ठीक है, दादा दादी का रहता है। ठीक है, दादा पोता का रहता है। ठीक है, तो वैसे दो सेट का ही यहाँ पे रिलेशन रहेगा। ठीक है, अब हो सकता है कोई भी दो सेट है तो उसके बीच में कुछ भी रिलेशन रहा हो या पूरा पूरा रिलेशन रहे। ठीक है, तो इस बेसिस पे
फर्स्ट टाइप है एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, फर्स्ट है एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, अब जैसे इसका नेम क्या है, एम्प्टी। एम्प्टी मतलब खाली, कुछ नहीं, तो यहाँ पे जो रिलेशन रहेगा, ठीक है, जनरली आर को रिलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं, और जो रिलेशन रहता है, जो एलिमेंट्स रहते हैं, ठीक है, उसको हम कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे एम्प्टी रिलेशन है, कुछ भी रिलेशन नहीं है, तो हम यहाँ हम क्या यूज करेंगे, फाई। ठीक है, जो एम्प्टी रिलेशन है उसको फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम फाई बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है इस पे यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन। अब यहाँ नेम क्या है इसका, यूनिवर्सल। ठीक है, यूनिवर्सल मतलब पूरा चीज आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो ऐसे दो सेट्स जिसके बीच में पूरा पूरा रिलेशन बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई सेट है, ए है और बी सेट है। ठीक है, एक सेट ए है, सेकंड सेट बी है, दोनों के बीच में पूरा पूरा रिलेशन बन रहा है, तो रिलेशन को डिनोट करते हैं आर से। ठीक है, और यहाँ पे रिलेशन क्या बन रहा है, ए और बी के बीच में यूनिवर्सल रिलेशन है, तो यूनिवर्सल रिलेशन को क्रॉस से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी सेट के बीच में क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन है। ठीक है, थर्ड आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, थर्ड है इसमें इक्विवेलेंट रिलेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मेनली हम तीन पोर्शन देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, फर्स्ट होता है ट्रांजिटिव, फर्स्ट होता है रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सेकंड होता है सिमेट्रिक। ठीक है, एंड थर्ड आता है ट्रांजिटिव। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, उसके अंदर मेनली हम पहले तीन पोर्शन को देख लेते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, जब हमारा जो सेट बन रहा है, रिलेशन बन रहा है, ठीक है, अगर हमारा रिलेशन है, ठीक है, सपोज कोई सेट ए है और उसका जो एलिमेंट है वो वेरिएबल ए पे बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब जो रिलेशन है, ठीक है, वो क्या रहेगा, ए कॉमा ए रहेगा, मतलब उसी का ही उसी के साथ। ठीक है, सेट ए का सेट ए के जो एलिमेंट है उसी के साथ रहेगा, तब वो क्या रहेगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, रिलेशन ए टू ए होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसे भी और वैसे भी। ठीक है, ए है तो उसी का उसी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्रिक। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, अगर जो रिलेशन है ए कॉमा बी है, ठीक है, अगर कोई रिलेशन ए कॉमा बी है तो उसमें और क्या रहना चाहिए। ठीक है, इंप्लाइज दैट रिलेशन, कौन सा रिलेशन रहना चाहिए, बी कॉमा ए बी रहना चाहिए। अगर कोई भी रिलेशन है, ठीक है, कोई भी सेट्स के बीच में रिलेशन है, तो अगर वहां ए कॉमा बी है, ठीक है, ए और बी के बीच में कुछ रिलेशन है, तो बी कॉमा ए के बीच में भी, बी और ए के बीच में भी रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, जैसे दो दोस्त हैं, ठीक है, ये इसका दोस्त है, वो उसका दोस्त है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब सपोज ये इसका दोस्त है, ठीक है, तो इसका भी दोस्त होगा, ये हुआ। ठीक है, थर्ड आता है ट्रांजिटिव। इसमें क्या होगा, अगर जैसे कोई भी रिलेशन है, ठीक है, अगर ए और बी, ए बी के बीच में कोई रिलेशन है, ठीक है, और बी सी के बीच में कोई रिलेशन है, ठीक है, ए बी के बीच में कुछ रिलेशन है और बी सी के बीच में कुछ रिलेशन है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, ए और सी के बीच में भी कुछ रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, ए सी के बीच में भी कुछ रिलेशन होगा, तब वो क्या रहेगा, ट्रांजिटिव रहेगा। और जब ये तीनों रिलेशन रहेंगे तब वो जो रिलेशन है वो क्या रहेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन रहेगा। ठीक है, रिपीट कर लेते हैं टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, क्या क्या है, फर्स्ट है एम्प्टी रिलेशन, सेकंड यूनिवर्सल, थर्ड है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन में क्या आएगा, जो भी दो सेट हैं, ठीक है, कोई भी दो सेट है उसके बीच में जो रिलेशन है कुछ नहीं है, मतलब एम्प्टी रिलेशन है। ठीक है, सेकंड आता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में क्या होगा, जो पहला सेट है दूसरे सेट के साथ में सारे एलिमेंट का सारे के साथ जो रिलेशन बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। थर्ड में आते हैं, थर्ड में हम तीन पोर्शन कवर करता है इसमें। फर्स्ट होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, जो भी रिलेशन है वो ए कॉमा ए होना चाहिए, मतलब उसी का उसी के साथ, जो भी एलिमेंट है उसका उसी के साथ होना चाहिए। ठीक है, सेकंड सिमेट्रिक, ए कॉमा बी है, ठीक है, अगर कोई भी रिलेशन ए और बी के बीच में जो भी रिलेशन है, ठीक है, ए और बी के बीच में जो भी रिलेशन है, तो उस रिलेशन में, उस जो रिलेशन है उसमें बी और ए के बीच में भी रिलेशन होना चाहिए, मतलब
इस दो के साथ में है, इसका इसके साथ जो रिलेशन है उसका ही उसका इसके साथ भी होना चाहिए रिलेशन, ठीक है। सपोज ए बी का दोस्त है तो बी ए का भी दोस्त होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिमेट्रिक। थर्ड होता है ट्रांजिटिव। इसमें क्या होगा, ठीक है, ए और बी के बीच में कुछ रिलेशन है, बी और सी के बीच में कुछ रिलेशन है, तो ए और सी के बीच में भी कुछ रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। अगर जैसे दोस्त वाला एग्जांपल लिए तो वैसे ले लेते हैं, ए और बी दो दोस्त हैं, ए बी का दोस्त है और बी सी का दोस्त है, तो ए सी का भी दोस्त होना चाहिए, ठीक है। अभी जो रिलेशन देखे हम, ठीक है, तो थर्ड वाला रिलेशन देखें, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, तो उसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, कैसा बनता है उसका क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, रिलेशन है T1 और T2 के बीच में रिलेशन है, ठीक है, और T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2, ठीक है। रिलेशन क्या है, T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2, ठीक है, ये हमारा ये रिलेशन है, ठीक है, किसके बीच में, T1 और T2 के बीच में, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमें क्या चेक करना है, फर्स्ट हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव का, ठीक है। फर्स्ट किसका चेक करना है, रिफ्लेक्सिव का, ठीक है। तो हम क्या देखे थे, फर्स्ट में क्या होना चाहिए, रिलेशन क्या होना चाहिए, ए कॉमा ए होना चाहिए, ठीक है। तब ए कॉमा ए के हिसाब से यहाँ पे रिलेशन क्या होना चाहिए, जो भी रिलेशन है क्या होना चाहिए। अगर सपोज T1 का ले रहे हैं तो T1 और T1 के बीच में कुछ सेम रिलेशन होना चाहिए, जो रिलेशन यहाँ है, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है, ठीक है। हमारा रिलेशन क्या है, T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2। कॉन्ग्रेंट कॉन्ग्रेंट मतलब क्या होता है, दोनों सेम सेम वैल्यू भी और दिखने में भी सेम सेम होना चाहिए, जो भी हमारा फिगर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, T1 इज कॉन्ग्रेंट T2, ये है। अब नेक्स्ट देखते हैं T1 और T1, ठीक है। क्या T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T1, ठीक है। जैसे दो डायग्राम है, ठीक है, ये सपोज T1 है, ये हमारा T2 है, ठीक है। तो T1 और T2 दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट है। अब क्या T1 का ही कॉन्ग्रेंट होगा, हाँ होगा, ठीक है। सो हमारा जो रिलेशन है T1, T1 वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सिंस रिलेशन T1, T1 एग्जिस्ट, सो द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड में हम क्या चेक करते हैं, बी में क्या चेक करते हैं, अगर जो भी रिलेशन है, अगर A, B रिलेशन है तो उसमें क्या होना चाहिए, रिलेशन B, A होना चाहिए, ठीक है। इसको देख लेते हैं, ठीक है, सेम यही डायग्राम ही ले लेते हैं। ये हमारा T1 है, ठीक है, ये हमारा T2 है, दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। सो B हम चेक कर रहे हैं सिमेट्रिक का, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब फर्स्ट क्या है, जो हमारा रिलेशन है T1, T2, ठीक है, बिलोंग कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और जो हमारा रिलेशन है T2, T1, ठीक है, यहाँ जैसे A, B है तो B, A भी होना चाहिए। तो सेम यहाँ हम ले रहे हैं T1, T2 है, ठीक है। एलिमेंट को इंटरचेंज कर रहे हैं तो T2, T1 क्या ये एग्जिस्ट करता है, कि अगर सपोज T1 है और T2 है, ये इसका कॉन्ग्रेंट है, ठीक है, तो ये इसका भी कॉन्ग्रेंट होगा, मतलब दोनों कॉन्ग्रेंट है, तो यहाँ ये एग्जिस्ट करता है। सो रिलेशन T2, T1 एग्जिस्ट, हेंस द रिलेशन इज सिमेट्रिक, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्सिव क्या होना चाहिए, T1 एग्जिस्ट कर रहा है, सिमेट्रिक के लिए T1, T2 है तो T2, T1 एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब T2, T1 मतलब क्या हो रहा है, T2 इज कॉन्ग्रेंट टू T1 है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, सो रिलेशन इज सिमेट्रिक, ठीक है। थर्ड देखते हैं, ठीक है, थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या होना चाहिए, अगर जो रिलेशन है हमारा A, B बन रहा है, ठीक है, और B, C बन रहा है, तो जो हमारा रिलेशन है A, C भी बनना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ में एक और लेना पड़ेगा, ठीक है, एक और एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो सपोज यहाँ T1, T2 है, थर्ड एलिमेंट हम ले रहे हैं T3, ठीक है, थर्ड एलिमेंट ले रहे हैं T3। अब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, ठीक है, थर्ड जो प्रूफ करना है क्या है हमारा, ट्रांजिटिव का, ठीक है, इसके लिए, ठीक है। फर्स्ट हम क्या, यहाँ पे क्या है, रिलेशन T1 और T2, ठीक है, T1, T2 का रिलेशन बिलोंग कर रहा है, ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है,
ठीक है। नेक्स्ट है T2 और T3 का जो रिलेशन है वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। हम यहाँ सपोज कर रहे हैं कि T2 और T3 का रिलेशन है, ठीक है। T2, T3 है रिलेशन इसका मतलब क्या होगा, T2 इज कॉन्ग्रेंट टू T3, ये होगा, ठीक है। इस रिलेशन के थ्रू T2 इज कॉन्ग्रेंट टू T3 जो रिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बनना चाहिए, जो रिलेशन है क्या बनना चाहिए, T1, T3 बनना चाहिए, ठीक है। T1, T3 बनना चाहिए, ठीक है। T1, T3 मतलब क्या होगा, T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T3। अब यहाँ हम डायग्राम में देखते हैं T1 और T2 दोनों कॉन्ग्रेंट है, T2 और T3 ये एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है, तो ये इसके कॉन्ग्रेंट है, ये इसके कॉन्ग्रेंट है, तो ये भी इसके कॉन्ग्रेंट होगा। इट मीन्स T1 कॉन्ग्रेंट टू T3 एग्जिस्ट करेगा, सो थर्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है। सो यहाँ पे जो रिलेशन है क्या है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। अब ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, जब ये तीनों प्रूफ हो जाते हैं, तीनों रहता है, तीनों रिलेशन रहते हैं, तब जो रिलेशन है वो क्या रहता है, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो जो हमारा जो ये रिलेशन है कौन सा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। इसमें हम फर्स्ट क्या देखें, रिफ्लेक्सिव देखें, सेकंड सिमेट्रिक, थर्ड ट्रांजिटिव, ठीक है। अगर ये तीनों एग्जिस्ट किए तो हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा रिलेशन है L1 और L2 का रिलेशन है, और जो रिलेशन है हमारा क्या है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है। कोई दो लाइन है, ठीक है, यहाँ पे L1 एंड L2 आर लाइन्स, ठीक है। यहाँ पे रिलेशन है दो लाइन है L1 और L2, उसके बीच में रिलेशन क्या है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है। दोनों के बीच में रिलेशन है, ठीक है। अब इसको हमें प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस, चेक करना है इसमें कि इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं, तो रिफ्लेक्सिव फर्स्ट में क्या होना चाहिए, रिलेशन क्या होना चाहिए, A, A होना चाहिए, ठीक है। उसी के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं, ठीक है, जो हमारा रिलेशन है क्या बनेगा, अगर इसको देखते हैं जो हमारा स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से देखते हैं, तो रिलेशन क्या बनेगा, L1, L1, ठीक है। अब जब L1, L1 है, इसका मतलब क्या होगा, L1 इज परपेंडिकुलर टू L1, ठीक है। डायग्राम देखते हैं, अगर सपोज ये L1 लाइन है, ठीक है, ये लाइन क्या है, L1 है, और ये लाइन L2 है, ठीक है। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ये दो लाइन है, दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 है। अब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए हमें चेक करना है क्या, L1 और L1 के बीच में रिलेशन है क्या, तो क्या L1 इज परपेंडिकुलर टू L1, इसको देखते हैं, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन है रिलेशन है उसको देखते हैं, L1 और L2 है, तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 है, तो उसके हिसाब से जो हमारा रिलेशन है L1 और L1 का रिलेशन बना रहे हैं, तो क्या ये L1 इज परपेंडिकुलर टू L1, ठीक है। इज L1 परपेंडिकुलर टू L1, ओके, होगा क्या, नहीं होगा। सोचिए ये जो रिलेशन है एग्जिस्ट करेगा क्या, एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। जो रिलेशन है हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, सो R डज नॉट बिलोंग टू L1, सो इट्स नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। सेकंड देखते हैं हम किसका, सिमेट्रिक का, ठीक है, किसका, सिमेट्रिक का। सेकंड में क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक में जो रिलेशन है, अगर A, B का रिलेशन बन रहा है, तो B, A का भी रिलेशन बनना चाहिए, ठीक है। A, B का रिलेशन बन रहा है, तो B, A का भी रिलेशन बनना चाहिए। अब इसके हिसाब से क्या होगा, ठीक है, जो रिलेशन है L1, L2, ठीक है, L1, L2 मतलब L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है, ये हो गया। सेकंड देखते हैं, ठीक है, चेक कर लेते हैं क्या जो रिलेशन है, ठीक है, इसके हिसाब से जो इंटरचेंज कर रहे हैं, एलिमेंट इंटरचेंज कर रहे हैं, वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो L1 L2 को इंटरचेंज कर रहे हैं, सो L2, L1, अब क्या ये एग्जिस्ट करेगा, L2, L1 है, मतलब L2 परपेंडिकुलर टू L1 एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे हम देखते हैं L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगा, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब जो रिलेशन है क्या है, रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है।
जो हमारा रिलेशन है क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, सिमेट्रिक हो गया। थर्ड देखते हैं किसका, ट्रांजिटिव का। किसका देखते हैं, ट्रांजिटिव का। थर्ड में क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव में जो रिलेशन हमारा बन रहा है, अगर ए और बी के बीच में रिलेशन बन रहा है और बी और सी के बीच में रिलेशन बन रहा है, तो किसके बीच में रिलेशन बनना चाहिए, ए और सी के बीच में भी रिलेशन बनना चाहिए। ठीक है, ए और बी का रिलेशन बन रहा है, बी और सी का रिलेशन बन रहा है, तो ए और सी का भी रिलेशन बनना चाहिए। तो यहाँ भी हम देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे L1 L2 टू लाइन्स हैं। ठीक है, थर्ड लाइन हम ले रहे हैं L3। ठीक है, L3 अब वो कैसे आएगा, फर्स्ट हमारा क्या है, L1, L2 है। ठीक है, L1, L2। ठीक है, और सेकंड क्या है, L2, L3 है। ठीक है, मतलब हम ये सपोज कर रहे हैं कि L2 L3 के परपेंडिकुलर है। अब L2 L3 के परपेंडिकुलर है, मतलब इसका एक परपेंडिकुलर लाइन होगा। ठीक है, ये होगा L3, ये L2 है और ये L3 है। ठीक है, अब हमारा रिलेशन किसके बीच बन रहा है, L1 L2 एग्जिस्ट कर रहा है, L2 L3 सपोज किए हैं। ठीक है, अब थर्ड क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, L1, L3 एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, L1 परपेंडिकुलर टू L3 होना चाहिए। अब क्या है, क्या चेक कर लेते हैं, L1 और L3 क्या यहाँ परपेंडिकुलर है, L1 और L3 परपेंडिकुलर है क्या, नहीं है, यहाँ पे तो पैरेलल है। मतलब ये जो रिलेशन है L1 और L3 का, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मतलब ये जो रिलेशन है, ठीक है, L1 L3 का, वो बिलोंग नहीं कर रहा है और ये परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, तो ये नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ये कोई ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। अब यहाँ हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव है क्या, नहीं है। ठीक है, जो रिलेशन है हमारा रिफ्लेक्सिव है क्या, नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक है क्या, हाँ सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव है क्या, और नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं ये नहीं है, ये है और ये नहीं है, लेकिन इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए ये तीनों रिलेशन होना चाहिए। मतलब जो भी हमारा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तीनों होना चाहिए, तब वो जो हमारा रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, तो जो हमारा रिलेशन है, ठीक है, जो हमारा रिलेशन दिया है वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ठीक है, चलिए एक और टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इसमें तो हमारा रिलेशन है उस टाइप से दिया है। ठीक है, इससे पहले मैं वर्ड में दिया था। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखे थे T1 और T2 का, T1 इज कॉमन टू T2। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखे थे L1 और L2 का, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है, वर्ड्स में था वो। ठीक है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन, एक और टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है इन द सेट 1 2 3। ठीक है, 1 2 और 3। ठीक है, ये तीनों एलिमेंट मिला के एक सेट है। चेक फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन वेयर आर रिलेशन क्या क्या है, 1, 1 है, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3, ये हमारा रिलेशन है। ठीक है, अब यहाँ हम चेक करते हैं। ठीक है, फर्स्ट किसका चेक करना है, रिफ्लेक्सिव का। ठीक है, अब जो हमारा जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, ए में फर्स्ट में क्या होना चाहिए, रिलेशन ए होना चाहिए, मतलब सेम एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, ए और ए। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कौन कौन सा है। ठीक है, 1 2 3 ये एलिमेंट है, इसका रिलेशन है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 है तो 1 1 2 2 और 3 3 ये एग्जिस्ट करना चाहिए। 1 2 3 इस एलिमेंट का सेट है, तो उसका इस तीनों का वो रिलेशन होना चाहिए। तो 1 है तो 1 का क्या होना चाहिए, 1 1, 2 है, सेकंड में 2 है। ठीक है, तो इसका रिलेशन क्या होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, और थर्ड का 3 3 होना चाहिए। चेक कर लेते हैं क्या रिलेशन 1 1 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्या रिलेशन 2 2 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्या रिलेशन 3 3 एग्जिस्ट करता है। हाँ, तीनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, यहाँ पे 1 1 2 2 3 3। ठीक है, जो हमारा स्टैंडर्ड है ए कॉमा ए, उसके बेसिस पे 1 1 2 2 3 3 ये एग्जिस्ट कर रहा है। अगर सपोज यहाँ 1 2 3 4 रहता, जो हमारा सेट है
1 2 3 4 एलिमेंट रहते तो वहां हम क्या चेक करते, 4 4 भी चेक करते। और अगर यहाँ 4 4 नहीं रहता तो उस टाइम में क्या रहेगा, जो रिलेशन है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब ये तीनों तो एग्जिस्ट करेगा लेकिन 4 4 एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर यहाँ रहेगा तो, अगर यहाँ 4 रहेगा और यहाँ नहीं रहेगा तो वो जो रिलेशन है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं, इसका रिफ्लेक्स हो गया। सेकंड हो गया क्या होगा, सिमेट्रिक का। ठीक है, किसका, सिमेट्रिक का। ठीक है, अब सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, हमारा स्टैंडर्ड क्या है, तो स्टैंडर्ड हमारा क्या है, रिलेशन अगर a, b है, तो हमारा रिलेशन a, b है तो रिलेशन क्या है, ठीक है, हमें कौन सा रिलेशन मिलना चाहिए, b, ab मिलना चाहिए। अगर a, b रिलेशन एग्जिस्ट करता है वहां, ठीक है, उस रिलेशन में है, उस फंक्शन में है, तो b और a b होना चाहिए। ठीक है, यहां चेक कर लेते हैं। अब यहां पे क्या हमारा 1 2 3 है, 1 2 3 ये तीन एलिमेंट्स हैं। अब इसका मतलब हमारा क्या होना चाहिए, एक तो 1 2 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, 1 2 2 3। ठीक है, अब यहां देखते हैं 1 2 2 3 है। अब अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। ठीक है, इंटरचेंज कर सके। और अगर 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए। लेकिन केस में है क्या, 1 2 तो है लेकिन 2 1 नहीं है, 2 3 तो है लेकिन 3 2 नहीं है। सो ठीक है, जो रिलेशन है हमारा, ठीक है, 1 2 1 2 एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जो रिलेशन है 2 1 एग्जिस्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। सो द रिलेशन इज, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिक था। ठीक है, सिमेट्रिक का यहाँ 1 2 है और 2 1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, सो द रिलेशन इज नॉट अ सिमेट्रिक। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, इट्स नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, थर्ड चेक करते हैं किसका, रिफ्लेक्स हो गया, सिमेट्रिक हो गया, थर्ड किसका आएगा, ट्रांजिटिव का। ठीक है, अब थर्ड में क्या चेक करते हैं हम, अगर जो हमारा रिलेशन है a और b का रिलेशन है, ठीक है, और b और c का रिलेशन है, तो हमारा a और c का रिलेशन होना चाहिए। अब देखते हैं है क्या यहाँ, ठीक है, यहाँ हम देखते हैं। अब इसमें a भी है, b c है और a c है। ठीक है, a का b के साथ एडजस्ट होना चाहिए, b का c के साथ, c का सॉरी a का c के साथ ये मिलना चाहिए हमें। ठीक है, ध्यान देते हैं 1 1 का है, ठीक है, 1 1 का है, 1 2 का है, ठीक है, और 1 2 का है, ये भी हम इसको ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं। ठीक है, इसका है, ठीक है, ये है और ये है, इसमें हम इसको कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अब फिर से 1 2 का होना चाहिए, यहाँ पे क्या है, 1 2 का है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है वो प्रूफ हो रहा है। ठीक है, और अगर देखते हैं 2 2 है और 2 3 है, तो 2 और 3 का भी है। ठीक है, तो यहाँ भी हमारा रिलेशन है ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है, सिंस रिलेशन, ठीक है, कौन सा बिलोंग कर रहा है, 1 1 है यहाँ पे। ठीक है, और रिलेशन कौन सा है, 1 2 है। ठीक है, ये है। अब यहाँ पे 1 और 2 का भी बन रहा है, सो रिलेशन, ठीक है, 1 और 2 का भी बन रहा है। ठीक है, इसको ले रहा है, इसको ले रहा है, यहाँ पे दो अलग अलग को ले रहा है ना, और उसको जो रहेगा, ठीक है, उसका तो यहाँ पे इस सेट को ले रहे हैं, यहाँ पे इसको ले रहे हैं। अब यहाँ पे इसका भी बन रहा है, यही आ रहा है, लेकिन बन तो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और अगर इसको लेते हैं, इसको भी लेते हैं, 2 2 है, 2 3 है, और 2 और 3 का भी बन रहा है। ठीक है, 2 2 है और 2 3 है, इसमें ये और ये कॉमन है, ये कॉमन निकल जा रहा है, 2 और 3 का फिर से बन रहा है। ठीक है, जो रिलेशन है एग्जिस्ट करता है, सो इट्स अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, किसको चेक करते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए। यहाँ जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है, तो यहाँ पे तीनों होना चाहिए, तब क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब इसमें से एक नहीं है, ये वाला हमारा नहीं है, ये है और ये है, दो रिलेशन के होने से नहीं होगा।
तीनों होगा तब क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, तो स्टैंडर्ड के हिसाब से a, a सेम सेम का बनना चाहिए। तो यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सेकंड देखते हैं सिमेट्री के लिए क्या होना चाहिए, अगर a, b बन रहा है तो b, a भी बनना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं 1 2 है, 2 1 होना चाहिए। यहाँ पे है क्या, नहीं है। ठीक है, या तो फिर अगर 2 3 ले रहे हैं, 2 3 ले रहे हैं तो 3 2 होना चाहिए, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो रिलेशन है सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। थर्ड देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ठीक है, ट्रांजिटिव क्या होना चाहिए, a और b का रिलेशन बन रहा है, b और c का बन रहा है, तो a और c का बनना चाहिए, मतलब यहाँ पे b कॉमन था। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 और 1 का बन रहा है, 1 और 2 का बन रहा है। ठीक है, 1 1 बन रहा है, 1 2 बन रहा है। ठीक है, और इसमें 1 और 1 यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स हैं वो कॉमन निकल जा रहे हैं। ठीक है, तो 1 और 2 का भी बन रहा है। ठीक है, तो जो ट्रांजिटिव रिलेशन है एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, और ओवरऑल देखें तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ठीक है, चलिए एक और टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या है, हमारा सेट दिया हुआ रिलेशन इस टाइप से दिया है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इसको ही लेके प्रूव करना पड़ेगा इक्विवेलेंस रिलेशन, या तो फिर हम इसका जो रहेगा। ठीक है, हमने यहाँ पढ़े थे रास्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म है, ठीक है, ये रास्टर फॉर्म है और ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो रिलेशन है इसको चेंज करना पड़ेगा। अगर हम डायरेक्ट इसको लेके करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो पहले देख लेते हैं, इसको ही डायरेक्ट लेके चेक कर लेते हैं। ठीक है, इस रिलेशन को ही डायरेक्ट ले रहे हैं हम, इसका इस फॉर्म में नहीं ले रहे हैं इसको। ठीक है, डायरेक्ट लेके चेक कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो फर्स्ट हमें क्या चेक करना है, फर्स्ट किसका चेक करना है, रिफ्लेक्सिव का। ठीक है, ठीक है, अब जैसे इसका नाम रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होता है कि एडजस्टेबल, मतलब ऐसे भी और वैसे भी। ठीक है, सेम सेम होना चाहिए, मतलब यहाँ भी रहे तो भी सेम होना चाहिए, यहाँ भी रहे तो भी सेम होना चाहिए। ठीक है, रिफ्लेक्सिव चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अगर सपोज इसका है जो रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन हमारा क्या होना चाहिए, या तो x और x एक्सिस्ट करना चाहिए, या फिर जो रिलेशन है हमारा y और y एक्सिस्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर हम यहाँ देखते हैं, उसका देखते हैं, तो यहाँ पे अगर हम x और y है, अगर y के प्लेस में भी x पुट करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा रहेगा, ये जो है इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, 3x - x = 0। अब क्या ये पॉसिबल है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। 3x - x = 0, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3x - x कितना हो जाएगा, 2x = 0। अब ये तो 0 हो नहीं रहा है। ठीक है, x का कुछ वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो रिलेशन है वो एक्सिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, जब हम डायरेक्ट ले रहे हैं तब। ठीक है, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सो ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, सेकंड देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, x और y है तो y और x का भी होना चाहिए, x और y और x का भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन हम क्या देख रहे हैं, x और y का रिलेशन है। ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं जो रिलेशन है y और x का सेम रिलेशन बन रहेगा। ठीक है, y और x का जो रिलेशन बना रहे हैं सेम आ रहे क्या। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम करते हैं x के प्लेस में y और y के प्लेस में x पुट करते हैं, मतलब इसको इंटरचेंज कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, 3x - y = 0 आ रहा है। अब इसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या आएगा, 3y - x = 0। ठीक है, लेकिन अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो x और y जहाँ पे ये है, ठीक है, x और y का दोनों के बीच में कुछ रिलेशन तो है। जो रिलेशन है क्या है, 3x - y का तो 0 आ रहा है, लेकिन अगर 3y - x करें तो 0 पॉसिबल नहीं रहेगा मैथमेटिकली। ठीक है, सपोज x का वैल्यू हम 2 लेते हैं और y का वैल्यू हम 1 लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, या चलो इसका हम लेते हैं। ठीक है, 0 आना चाहिए, तो x का क्या वैल्यू लिया हम, ठीक है, चलो x का 1 ले लेते हैं और y का हम 3 ले लेते हैं। ठीक है, तब हमें 0 मिलेगा जब हम डायरेक्टली पुट कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, जब x y का रिलेशन है तब x = 1 y = 3 ले रहे हैं। ठीक है, इसका पुट करते हैं तो 3 1 - 3 = 0 आ रहा है। तो यहाँ पे ये एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, y और x को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो y और x को इंटरचेंज कर रहे हैं तो क्या होगा, तो y और x का कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू तो वही रहेगा, y = 3 और x = 1, वैल्यू तो वही रहेगा। ठीक है, अब इसमें अगर पुट करते हैं तो 3, ठीक है, इसके हिसाब से क्या होगा, ये 3 y क्या है, 3 - x 1 है =
0 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। सो मैथमेटिकली 3y माइनस x इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है, मतलब ये क्या होगा, जो रिलेशन है सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, समझ में आइए। हम यहाँ क्या किए हैं, जो x और y को है, ठीक है, ये तो है कि x और x होना चाहिए, y और y होना चाहिए, जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। x और x पुट करेंगे 0 नहीं होगा, y और y पुट करेंगे तो भी 0 नहीं होगा। ठीक है, सेकंड देखते हैं सिमेट्रिक का, x और y है, ठीक है, x और y तो ये है, अब y और x को इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब y, x का रिलेशन बना रहे हैं। ठीक है, y, x रिलेशन बना रहे हैं, तो यहाँ में y और x को इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ भी चेंज होगा, तो 3y - x होगा, जो कि मैथमेटिकली 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, यहाँ एग्जांपल देख चुके हैं, तो x = 1 और y = 3 रखते हैं दोनों कंडीशन में। x y था तो 0 आ रहा है, ठीक है, x y था तो, लेकिन y x ले रहे हैं तो 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो सिमेट्रिक रिलेशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड, देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं, ट्रांजिटिव उसके लिए क्या होना चाहिए, x y है और y z है, तो z x भी या x z भी होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारा जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से देखें तो a भी है और b c है, तो a और c होना चाहिए रिलेशन में। ठीक है, यहाँ भी चेक कर लेते हैं रिलेशन, जो रिलेशन है हमारा x y है, ठीक है, ये है इसमें। ठीक है, हम भी सपोज कर रहे हैं कि y z एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये हम सपोज कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हम पहले से भी बनाया, तो जो हमारा रिलेशन है x और z का भी बनना चाहिए। अगर ये बनेगा तभी क्या रहेगा, ट्रांजिटिव रहेगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं क्या x और z का पॉसिबल है क्या। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, x और y है। ठीक है, जब x y का तब ये का y z रहेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे जब y z रहेगा, ठीक है, x y के लिए हो गया, y z के लिए क्या बनेगा, 3y माइनस z इक्वल्स टू 0, ये बनेगा। ठीक है, अब x और z के लिए क्या बनना चाहिए, एग्जैक्ट क्या बनना चाहिए, 3x माइनस z इक्वल्स टू 0, ये बनना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, सपोज x y z का कुछ वैल्यू पुट करके देखते हैं। ठीक है, x का वैल्यू 1 ही रखते हैं, y का 3 और y का 3 रख रहे हैं और z का 9 रख रहे हैं। ठीक है, x का 1, y का 3, z का 9 रख रहे हैं, तो x और z के हिसाब से क्या होना चाहिए, x और z के हिसाब से 0 आना चाहिए। ठीक है, तो x और z के हिसाब से ये है, तो x का कितना है, 1 है। ठीक है, और z का कितना है, 9 है, तो 3 और 9 माइनस करेंगे 0 आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो मैथमेटिकली जो x z का रिलेशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, सो जो हमारा रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर समझ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो x y का है तो यही रहेगा। ठीक है, y z का है, हम सपोज कर रहे हैं तो x z होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, x = 1, y = 3 और z = 9 पुट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो x = 1, y = 3 में ये सेटिस्फाई कर रहा है, y = 3, z = 9 पे ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो x = 1 और z = 9 पे सेटिस्फाई करना चाहिए, जो कि नहीं कर रहा है। ठीक है, इस रिलेशन में x का वैल्यू 1 और y के प्लस में z रहेगा और z के प्लस में क्या हम करेंगे 9, ये रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सो ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ओवरऑल देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तीनों रिलेशन नहीं है तो इक्वेशन रिलेशन भी नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे नेक्स्ट, अभी हम रिलेशन का देखते हैं। ठीक है, रिलेशन के कुछ क्वेश्चन और, ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे फंक्शन का। ठीक है, जो कि हमारा फंक्शन है, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।